बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब इवनिंग से ही जो है अपना व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। तो जनाब आई शाम में कि चाय बनाऊँ तो देखा तो गैस ही नहीं आ रही थी, लाइट थी। तो मैंने कहा बस एक ही कप बनाती हूँ। और ना इलेक्ट्रिक चूल्हे पर ये मैं भी कुछ दिन पहले लाई थी ना, तो ये माशाल्लाह इतना अच्छा वर्क कर रहा है। तो बस ये कि एक कप जल्दी से बन जाती है, क्योंकि उसके बाद आ जाने थे थोड़े गेस्ट। तो फिर बेटे से मंगा लिया सामान। तो मैंने कहा जब तक गैस भी आ जाएगी तो चाय जो है जब मेहमानों को सर्व करूँगी तो जब पी लूँगी। क्योंकि कितनी भी कॉफ़ी पी लो और ना मशरूबात पी लो, लेकिन जो बात चाय से थकन उतरती है ना, और जिन जो लोग चाय लवर्स होते हैं तो फिर उनकी थकन और उनको तो ना चाय के बगैर सुकून ही नहीं होता। तो बस मेरा भी यही हाल है। तो बस मैंने कहा बनाऊंगी चाय। तो बस साथ ही पहले बेकरी के आइटम मंगा लिए थे, क्योंकि घर में गैस आई थी अभी, तो फिर मुझे पकाने का भी करना था काम। तो इसलिए मैंने कहा बेकरी के आइटम मंगा के चाय के साथ सर्व कर दूं। मेरे हस्बैंड के जो है ऑफिस कोलीग्स आने वाले थे, तो बस उनके लिए बस केक मंगा लिया, बिस्किट वगैरह मंगा लिए, चिप्स वगैरह। तो बस चाय बना के उनको ये दूंगी। और आप लोग सुनाएं, आप लोग की ज़िंदगी में क्या चल रहा है? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियाँ आ गई हैं, बड़े अच्छे मौसम होते हैं ये वाले। पसीने भी नहीं आते तो काम करने का दिल भी चाहता है, जितना भी काम कर लो तो थकन नहीं होती है। और मुझे तो ना ये फेवरेट डेज़ होते हैं, सर्दी आने वाली और सर्दी जाने वाली। और शाम के टाइम ही चीज़ें ज़्यादा ताज़ी ताज़ी बनती हैं ना, तो ये इस दुकान के ना पेटीज और ताई खारे वगैरह इतने मज़े के होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा गरम गरम जो अच्छे बन रहे होंगे इस टाइम, तो मैंने मंगा लिए थे बेटे से। और ना अब बस मैं इनको देने के बाद तो फिर अब दूसरे दिन का जो है वो क्लिप शूट करूँगी, क्योंकि फिर मैंने ना घर में जल्दी से पीछे से आटा गूँध के और ना ऐसे ही आलू तल लिए थे। तो मैंने कहा क्या शूट करूँ उसका। और ना अब 2-2 दिन बाद व्लॉग डालती हूँ, तो फिर दोनों दिन के जो क्लिप्स एक साथ आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो फिर नेक्स्ट डे जो है बेटे साहब का दिल चाह रहा था पिज़्ज़ा बनाने का। सामान भी सारा रखा हुआ था, चीज़ भी थी, चिकन भी थी और मैदा भी था। तो मैंने कहा चलें बना लेते हैं मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। तो जनाब आज मैं पिज़्ज़े की रेसिपी जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो बस 2 कप मैंने मैदा ले लिया था, उसमें जो है मैंने आधा चमचा ही नमक और चीनी मिला ली थी। और साथ ही ईस्ट का पैकेट भी था ना, तो 2 चमचे जितना डाल के ऑयल के साथ। और बस मैं इसको आटे की तरह जो है अच्छा सा गूँध लूँगी। और ना ये बेहतरीन से हमारी जो है डो राइज़ हो जाएगी 2 से 3 घंटे में। इतने मैं अपना किचन का काम कर लूँगी, क्योंकि भाई हमारा तो ना पिज़्ज़े से पेट भरता नहीं है, मुझे तो फिर लाजमी रोटी सालन बनाना ही पड़ता है। तो इसीलिए बस ये बच्चों के लिए जो है शोल मेले के लिए मैंने पिज़्ज़े की डो पहले बना के रख दी थी, क्योंकि फिर गैस जाने का भी टाइम हो जाता है। और फिर ना मेरे पास ओवन तो है नहीं, तो फिर मुझे चूल्हे पे पकाना पड़ता है। तो चूल्हे पे जो है ये 20 से 25 मिनट जो है अच्छा खासा टाइम लगाता है कुक होने में। फिर कहीं जाके जो है अच्छा सा पकता है। तो बस मैं पहले इसको रख दूँगी और इतने में ना मैं अपना रोटी सालन का काम कर लूँगी। तो फिर चूल्हे फारे हो जाएंगे ना, तो फिर बना लूँगी। और साथ ही साथ इसकी टॉपिंग के लिए ना मैंने 1 पाव जितनी चिकन ले ली थी, तो उसको भी मैरिनेट करके रख लिया। और ना एक ही मेरे पास शिमला थी और एक छोटी सी प्याज ले ली थी। टमाटर था नहीं, क्योंकि टमाटर जो है आजकल ज़रा महंगे हुए हैं। तो मैंने कहा बस जो जो चीज़ें हैं, थोड़े से ऑलिव्स भी थे तो वो डाल दिए। तो और उसके बाद जो है मैंने इसको, बेटे ने ही टॉपिंग वगैरह करी, मैं अपना काम कर रही थी साथ साथ। और आप लोगों से बातें तो मेरी चलती रहती हैं। और ये देखें बेहतरीन सी डो जो है अब मैं इसको ऑयल करके रख दूँगी ग्रीस, ताकि ये चिपके भी नहीं। और 1-2 मिनट बाद ना दोबारा मुट्ठियाँ लगा लूँगी तो ये सेट हो जाए।
अब यहाँ पे बस मैंने बेटे को लगाया काम पे, क्योंकि एक से दो बंदे होते हैं ना तो जल्दी काम हो जाता है, और फिर मेरा तो साथ साथ क्लीनिंग भी चल रही होती है, और ना साथ साथ मैं अपना रोटी सालन का भी काम कर रही होती हूँ, क्योंकि वो तो बनता ही है, रोटी सालन तो ज़रूरी। ये तो बस ऐसी बच्चे अपने शोगल मेला के लिए तो मैंने भी चाय के साथ ले लिया था, और ना उसके अलावा जो है ये मैंने इसको चिकन टिक्का में बना के दे दिया था 1 पाव जितना चिकन, और साथ ही ये सारी चीज़ें कटी पिटी होती हैं तो काम जल्दी से हो जाता है। तो बस केचप और मायोनीज़ की इसने एक सॉस बनाई, और एक जो है मैंने क्रीम की और ना मायोनीज़ की इसको सॉस बना कर दे दी थी, और पिज़्ज़ा सॉस तो थी मेरे पास। तो लेकिन इतना अच्छा बना नहीं था, क्योंकि जो चीज़ जो है ओवन में अच्छी बनती है डो वगैरह, लेकिन बस ये इसको शौक उठ रहा था, तो बस इसने मुझे चीज़ ला के देती नहीं, तो ये चीज़ भी ला कर दी, तो मैंने वो भी इसको श्रेड करके दी। तो बस इसने ये टॉपिंग करी, और उसके बाद जो है फिर चूल्हे इतने गंदे हो गए थे, तो मैंने कहा जब तक ये कि खड़ी ही रहूँगी किचन में। और आज ना मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट भी ख़त्म हुआ था, तो मुझे वो भी बनाना था, तो मैंने भिगो के रख दिया था। और ना ये छोटे छोटे से काम जो होते हैं ना वक्त से पहले कर लो तो बड़ी सहूलत हो जाती है। अब मैं ना 15-20 दिन चला लूँगी अपना अदरक लहसुन का पेस्ट, वरना हाथ के हाथ पीसना तो ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ना आज बर्तनों की टोकरी भी बहुत ख़राब हो रही थी, तो उसकी भी मैं 3-4 दिन से सोच रही थी आज धोऊँ कल धोऊँ के चक्कर में, तो और गंदी होती जा रही थी, तो आज बस उसकी भी रिगड़ाई करनी है। तो बस ये है कि चूल्हा अच्छे से साफ़ कर लो ना तो सुबह साफ़ सुथरा मिलता है किचन, वरना तो कभी तबीयत सही नहीं भी होती तो मैं बर्तन भी छोड़ देती हूँ और चूल्हे वगैरह भी छोड़ देती हूँ। लेकिन ये कि हाथ के हाथ साफ़ कर लो तो बड़ा काम आसान हो जाता है और अच्छा लगता है, ज़हनी सुकून मिलता है। और बस मैंने यहाँ बेटी को भी लगाया काम पे, अदरक लहसुन छिलवाया, और ना अदरक लहसुन के बाद जो है अपनी टोकरी को भी मैंने साफ़ किया, क्योंकि दिन रात इसमें बेचारी में बर्तन भी धुल रहे होते हैं, और ये थोड़ी बड़ी है ना, तो फिर मैं इसमें फ्रूट सब्ज़ी वगैरह जब ज़्यादा होती है, अब जैसे आजकल मौसम अच्छा है तो बाहर भी रख लो, तो फिर मैं इसमें धो के रख लेती हूँ थोड़ी देर, वरना गर्मियों में तो आप बाहर कुछ रख ही नहीं सकते, तो इसलिए ये गंदी बहुत हो जाती है। तो बस आज जो है साथ साथ सफाई का काम भी चल रहा है। और ना इसकी रिगड़ाई में भी मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था, क्योंकि इसकी जालियाँ जो है ना बहुत बारीक बारीक है ना, तो इसको आज ब्रेड भी नहीं जा रहा था, तो मैंने ना टूथब्रश लिया हुआ है छोटा सा, तो वो फिर मैं इसकी मदद से जो है इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर ये अच्छा खासा जो है मैल इसमें से निकल रहा था और ये साफ़ हो गया था, और टाइम भी अच्छा खासा लिया था। तो बस ऐसे ही करती हूँ थोड़ा थोड़ा काम जो है, क्योंकि आज जो है मैंने सालन बनाया था कुकर में, तो जल्दी से बन जाता है ना, कुकर में गोश्त जला के और ना लौकी गोश्त का सालन बना लिया था मैंने शोरबे वाला। मुझे और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं है इतना ज़्यादा, तो इसीलिए इसने जो है अपने लिए पिज़्ज़े का एहतमाम किया, और साथ ही वो जो रेफ्रेशमेंट की चीज़ें आई थी ना तो वो बची थी पेटिस वगैरह, तो वो इन लोगों ने खा के अपना जो है पेट भरा। लेकिन हम लोग तो रोटी खाते हैं, देसी लोग हैं, तो पेट ही नहीं भरता रोटी के बगैर। और साथ साथ जो है फिर चाय भी बना लेती हूँ मैं तो इसी टाइम रात में एक दफ़ा और भी, क्योंकि फिर थकन थोड़ी सी मिट जाती है ना नमाज़ वगैरह पढ़ के। तो फिर अपना यूट्यूब का काम करती हूँ, क्योंकि देखना पड़ता है ना भाई लाइट का भी, और आजकल सर्दियाँ जैसे जैसे बढ़ेंगी तो गैस की लोड शेडिंग की भी टाइमिंग वगैरह जो है वो बदलेगी, और ना ये सारे काम जो है फिर देख के ही करने पड़ते हैं। और देखें कितनी अच्छी बेहतरीन सी हमारी जो है टोकरी रगड़ गई। और उसके बाद जो है मैं आपको पिज़्ज़े की लुक दिखाती हूँ। इतना अच्छा तो नहीं बना था, बस ये है कि बच्चों की क्रेविंग जो है बाज़ार से तो महंगा मिलता है, तो फिर उसको शौक़ उठ रहा था, तो मैंने कहा जब तक ओवन नहीं हो ना तो अच्छा बनता भी नहीं है। तो ये कि फिर मैंने रात की चाय के साथ मैंने कहा थोड़ा सा चखूँ, तो बच्चे ने इतनी मेहनत करके बनाया तो टेस्ट में तो अच्छा था, लेकिन ये कि बाज़ार की तो फिर बात ही अलग होती है।
और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना डिनर। मज़ेदार सा जो है लौकी गोश्त बीफ में चूर चूर के खाओ, बड़ा मज़ेदार लगता है। और ना मैं आप लोगों से बस अब लेती हूँ इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।